किसान और किसानों का मुद्दा हर राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव से ऐन वक्त पहले वरदान साबित होता है। लेकिन समय होना चाहिए विपक्षी पार्टियों का, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जिस तरह से किसानों के मुद्दों को अपनी राजनीतिक हितों के लिए अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती हैं और किसानों को लुभाने का प्रयास करती हैं, ये कहीं ना कहीं आज से नहीं बल्कि कई दशकों से भारतीय राजनीति में होते आया है। और कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया और उसमें बीजेपी के खिलाफ कृषि कानूनों को लागू करने के खिलाफ जिस तरह से आवाज़ बुलंद की गई, उसने कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति पे एक बड़ा असर डालने का प्रयास माना जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं आयुष राज द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले दिनों पहले राकेश टिकैत के नेतृत्व में कई बड़े किसान संगठनों के द्वारा मुजफ्फरनगर में एक बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन पिछले 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर विभिन्न किसान संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, उसको लेकर और यूपी चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे कई तरह से सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी का समर्थन भी हासिल था। अब हम किसान महापंचायत की बात क्यों कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके जो कि दिल्ली से सटे हुए, जिसे मिनी जाटलैंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ करीब करीब 2 करोड़ से अधिक किसान मतदाता हैं, जो हर कईयों बार किसी न किसी पार्टी की तरफ एक मुश्त गए हैं और उस पार्टी की सरकार लखनऊ में बनी है और फिर उनकी मेहरबानी रही तो फिर दिल्ली में भी बनी है। और 2014 से लेकर 2017 तक जिस प्रकार से यूपी और देश में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की, उसमें किसानों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा था। अब जब उन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 100 सीटें जो इस बार यूपी के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं, वहाँ किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीजेपी को भी समझना होगा कि किसानों के वोट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहाँ बीजेपी ने 2017 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वो आने वाले दिनों में उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। और इसका फ़ायदा लेने के लिए या आरएलडी कहें या फिर सपा, तमाम पार्टियाँ पूरी जोर शोर से लगी है कि किसानों के मुद्दों को उछाला जाए और किसानों को अपने पक्ष में करते हुए लखनऊ का रास्ता आसान किया जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि किसानों में अगर नाराज़गी है तो वो आने वाले दिनों में बीजेपी उसे सुलझाने का भी प्रयास करना चाहेगी, क्योंकि चुनाव से आने वक्त पहले कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि उसका एक मजबूत वोट बैंक उसके हाथ से खिसकता हुआ नजर आए और उसे आने वाले दिनों में राजनीति में नफ़ा नुकसान झेलना पड़ सके। अब देखना होगा कि 2022 के शुरुआत में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उसके आने वाले कुछ दिनों पहले क्या बीजेपी इन मुद्दों को सुलझा पाती है, और जो मुद्दे जो किसानों पर आरोप लगे हैं कि किसान आंदोलन जो विवाद से घिरे रहे हैं, चाहे वो 26 जनवरी की दिल्ली के लाल किला पर घटित उस घटना की हो, जिसे हम सभी ने कड़ी शब्दों में निंदा की थी, क्योंकि ऐसी घटनाओं को कोई भी जहाज देशभक्त नहीं ठहराएगा। अब देखना होगा कि किसान आंदोलन का कितना असर यूपी के चुनाव पर पड़ता है और 2024 पर आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ता है। आप सभी का राजनीतिक खबरों देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का हमारे बहुत बहुत धन्यवाद।